हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी मेहनत से और डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। परफेक्ट डेट तो अभी पता नहीं चली है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट हमें मिली है, एक प्रस्तावित जो एग्ज़ाम डेट है वो मिली है। तो हम उसी को एक एग्जैक्ट डेट मानकर चल रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है यूपीटीजीटी इंग्लिश 2013 पेपर एनालिसिस। 2021 का और 16 का पेपर एनालिसिस मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें 2016 का जो पेपर एनालिसिस है, आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं, बट वो चैनल पर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस 2016 में पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इन एनालिसिस को करने का एक ही पर्पस होता है कि हम ये पता लगा सके कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली 2021 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से पूछे गए थे, 2016 में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से ही पूछे गए थे। ठीक है, आज देखते हैं 2013 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, ग्रामर में कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लिटरेचर में कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, आज एमएच अब्राहम की नेक्स्ट 5 टर्म्स का डे 4 है, डे 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डे 1 से कंप्लीट कर सकते हैं। एमएच अब्राहम की लिटरेरी टर्म्स की जो सीरीज़ हमने चलाई है, लास्ट में डिस्कस करेंगे आज की 5 टर्म्स कौन सी है। और ये चीज़ बताना ना भूलिएगा कि आपने डे 3 तक अपनी जो लिटरेरी टर्म्स है वो कंप्लीट कर ली है या नहीं कर ली है, क्योंकि ए लेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बी लेटर की जो टर्म्स हैं। और बी लेटर की टर्म्स 5 टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने नोट की हुई हैं कौन सी है, तो उनको अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलने वाला है कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो लिटरेचर का जो पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो शेक्सपियर है। शेक्सपियर से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कोटेशंस भी हैं, मतलब जो लाइन्स होती हैं कैरेक्टर्स ने बोली होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें कैरेक्टर्स के नाम भी पूछे गए हैं, कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शेक्सपियर के जो मेजर प्लेज हैं उनको हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उनके उन्हीं प्लेज से पूछे जाते हैं। जैसे ट्रेजेडी हो गई, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज और 4 ग्रेट कॉमेडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स में 17 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से पूछे गए हैं। 2016 में 14 क्वेश्चन थे और 2021 में 22 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एरिया कवर होता है लिटरेचर का लिटरेरी टर्म्स से, तो हमें यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो कि नॉर्मल इतने ही मोस्टली 16 में पूछे गए थे और इतने ही आपके 21 में पूछे गए थे। तो ये एवरेज इतना ही रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ से पूछे जाते हैं। गाल्सवर्दी से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद मिल्टन से भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तीनों राइटर मिलकर आप देख सकते हैं इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर अकेले शेक्सपियर से पूछे गए हैं, इतने ही इन तीनों राइटर से पूछे गए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस कम हैं बस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कभी कभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 1-2 क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम कौन से क्वेश्चंस को ऐड करते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे 4 राइटर्स से अलग क्वेश्चंस होते हैं, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी भी किंग के राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, उनको हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ऐड कर देते हैं, या किसी दूसरे राइटर्स से रिलेटेड होते हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे गए हैं यहाँ पर, 75 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे जा रहे हैं। तो लिटरेचर पार्ट को यहाँ पर मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो आप देख लीजिए कौन से टॉपिक्स आपके रह रहे हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं कर सकते। 3 मंथ्स पूरे हमारे पास हैं। दिसंबर ख़त्म हो चुका है, ख़त्म ही मानिए, 1-2 दिन बचे हैं, और जनवरी, फरवरी और मार्च। तो लग जाइए अभी से, अपना लिटरेचर कंप्लीट कीजिए, ग्रामर कंप्लीट कीजिए, वोकैब कंप्लीट कीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रामर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर एरर से 11 क्वेश्चंस हैं, जो सेंटेंस में एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं।
या करेक्ट द सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को मैंने एक ही जगह ले लिया है। 11 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं एरर्स के बाद। 4 क्वेश्चन वॉइस के पूछे गए हैं। नरेशन के क्वेश्चन 3 पूछे गए हैं। सिनोनिम्स 2 पूछे गए हैं। एंटोनिम 2 पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन स्पेलिंग से पूछे गए हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन प्रोवर्ब से पूछा गया है, 1 इडियम से, 1 कंजक्शन से और 1 वर्ब से। तो ये हो गया। ये इतना ज़्यादा नहीं है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो एरर्स और प्रीपोजिशंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वॉइस और नरेशन। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर से 4 से 5 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली, और हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने नोट भी किया था। आई थिंक वो रह गए मुझसे यहाँ पर इंक्लूड करने। मैं अभी देख लेती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। अभी 1 मिनट देख लेते हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से भी हैं फ्रेंड्स। जहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था वहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं भूल गई थी इनको इंक्लूड करना। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हैं। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के जिनको हमें पढ़ना है, एक तो प्रीपोजिशंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है जिसके 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और ये आपका कंजक्शन और प्रीपोजिशंस, ये सब उसी में आ जाता है। प्रीपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है। उसके बाद आप पढ़िएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको वॉइस पढ़ने की ज़रूरत है और नरेशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वोकैब। वोकैब में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स पढ़नी है, इडियम्स और प्रोवर्ब्स पढ़ने हैं। फॉरेन एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेन एक्सप्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली फॉरेन एक्सप्रेशंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था 2013 का पेपर एनालिसिस जो कि हमने किया है, और जहाँ पर हमें देखने को मिला है कि मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें यहाँ पर लिटरेचर से देखने को मिले हैं। 75 क्वेश्चंस लिटरेचर से हैं, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी बचते हैं, वो क्वेश्चंस आपके मिलते हैं ग्रामर से। ग्रामर में वोकैब से क्या क्या पूछा गया है और ग्रामर से क्या क्या पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ पर था एक 5 क्वेश्चन का, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो कि मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो ना ग्रामर में आता है ना ही लिटरेचर में। तो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से भी थे, ठीक है। 75 लिटरेचर से हो गया, 5 क्वेश्चंस आपका कॉम्प्रीहेंशन से हो गया। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस बचते हैं वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर ग्रामर से और वोकैब से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था लिटरेचर का और ग्रामर, वोकैब सभी का एनालिसिस जो कि हम लोगों ने आज किया है। अभी देख लेते हैं एमएच अब्राहम की जो लिटरेरी टर्म्स हैं। कल हमने ए लेटर को कंप्लीट किया था, आज बी से स्टार्ट कर रहे हैं और आज है डे 4। आप सब लोग बताइएगा कि डे 3 आपका कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। एक और चीज़, कल एक क्वेश्चन आया था कि आप बैठकर ओनली ये बता देते हो कि क्या हमें पढ़ना है और टाइम वेस्ट ओनली करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। आपको जहाँ अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं और वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपने डे 3 अपना कंप्लीट कर लिया है या नहीं। और डे 4 की जो लिटरेरी टर्म्स है वो है बैलेट, बैरोक और बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, बीट राइटर्स एंड बायोग्राफी। तो ये 5 टर्म्स हमें कंप्लीट करनी है। आज 29 दिसंबर है और डे 4 हम पढ़ रहे हैं एमएच अब्राहम का, जिसमें हमने बी लेटर स्टार्ट किया है, ठीक है। और ए लेटर कंप्लीट हो चुका है। ए लेटर की सिंपल सी टर्म्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की लिटरेरी टर्म्स हैं बैलेट, बैरोक,
बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, बीट राइटर्स एंड बायोग्राफी। इसमें आप अपने टारगेट ऐड भी कर सकते हैं, लिटरेचर के टारगेट्स आप ऐड कर सकते हैं, ग्रामर के टारगेट्स आप ऐड कर सकते हैं, वोकैब आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते रहिए, अपना स्कोर अच्छा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। बस यही एक तरीका है अपनी स्टडी को अच्छी करने का। जितना भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, बस पढ़िए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हाउसवाइफ्स है जिनको टाइम कम मिलता है और जिनको डेली कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, टारगेट सब चाहिए होता है कि अब हम क्या पढ़े। तो अपने टारगेट्स खुद बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाइए। हम ओनली आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन करेंगे आप ही लोग। ठीक है, चलना आप ही को पड़ेगा, हम ओनली रास्ता बता सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।